बूढ़ा बगुला अपनी आंखें खोलता है और अपने पीछे चट्टान पर मछलियों के कंकाल देखता है। उसे याद आता है कि कैसे चालाक केकड़े ने उसकी गर्दन काटकर उसकी योजना नाकाम कर दी थी। तभी उसने पानी में पीली मछली स्विम्मी और उसकी नीली मछली मित्रों को देखा। स्विम्मी डरते हुए बोली, हमें मत खाइए, हम आपको जो चाहे देंगे। बगुले ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कुछ रंग बिरंगे मोती लाकर दो। स्विम्मी और उसकी साथी गहरे पानी में गईं और चमकते हुए मोती लेकर आईं। बगुले ने मोतियों को इकट्ठा किया, धन्यवाद कहा और उड़कर अपने पुराने तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह उस वीरान जगह पहुंचा जहां वही अचेत पड़ा कौआ था जिसने मटके से मिट्टी की गोलियों से पानी पिया था। बगुले ने मोती उसी मटके में डाल दिए और उड़ गया। तालाब के पास उसने गुलाबी केकड़ी डॉली को पुकारा और कहा, मैंने एक मटके में सुंदर मोती देखे हैं, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगी? डॉली खुशी से मान गई। बगुले ने उसे मटके तक पहुंचाया। डॉली मोतियों को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और मटके में उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा वह फिसलकर नीचे गिर पड़ी। डॉली मदद के लिए चिल्लाई, जिसे पीली चींटी दासी ने सुना। दासी ने जल्दी से टिड्डे को संदेश दिया कि पुराने तालाब के केकड़े को खबर दे। टिड्डा उछलता कूदता तालाब पहुंचा और भूरा रेतीला केकड़े को बताया। केकड़ा भागता हुआ मटके तक पहुंचा और डॉली को बचाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन खोकर खुद भी अंदर गिर पड़ा। तभी बगुला लौट आया और दोनों केकड़ों को फंसा देखकर ठहाके लगाने लगा। उसने कहा कि अगर दो केकड़े एक जगह बंद हों तो वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। फिर गर्व से अपने पुराने तालाब की ओर उड़ गया जहां उसका असली बसेरा था। नीचे मटके में दो केकड़े फंसे थे और पास में कौआ अचेत पड़ा था। तालाब में स्विम्मी और उसकी मछलियां सोच रही थीं, क्या यह बगुले का आखिरी खेल था या कोई नई चाल बाकी थी।